मेरी जान अभी कुछ बोलने तो दे। तसल्ली नहीं हुई क्या अभी? दो दो दफा सुन के। दोस्तों, आज का ये जो मुशायरा है प्रोफेसर अनवर जलाल पुरी साहब की याद में मुनक्किद किया गया। एक बात अर्ज कर दूं दोस्तों, अदबी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया से गुजर गए जिनकी कमी आज भी खलती है, लेकिन यकीन जाने दोस्तों, जिस वक्त अनवर जलाल पुरी साहब की ये खबर समाज तक पहुंची कि वो इंतकाल कर गए, तो गम क्या होता है अदबी दुनिया को ये पता चल गया। मैं अपने भाई जमाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुशायरे के लिए कि उन्होंने हमारे मोहतरम अनवर जलाल पुरी साहब की याद में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ और आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अभी तक जो भी आप सुन रहे थे ठीक था, जिसका उसका मिजाज होता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाए, आप चेंज हो जाएं। मुझे ऐसा लगे कि आप सिर्फ मुशायरा सुनने आए हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे दोस्त अब्दुल मोइन साहब ने 4 मिसरे मुझे याद दिलाए हैं और मेरा फर्ज बनता है कि अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है 26 जनवरी का ऐलान होने के लिए। मैं इस 26 जनवरी के इस मुशायरे में मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आपके जहनों में ये बात उतर जाए। डाइस पर जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मोहब्बतें दुआएं जाए। मुलाहजा कर रहा है मुझ हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। क्या हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। दोस्तों, इससे बेहतर मतला है ही नहीं मेरे पास कि आपको मैं दे सकूं। अगर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि मैं नाकाम रहा मतले कहने में। पेश करता जी आता कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नाव बनाओ, मुझे हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन याद करो। कागज की एक नाव बनाओ। वाह 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 वाह। मेरे मोहतरम, हम सबके मोहतरम, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों कि उनका बहुत बढ़ा करके नाम लिया जाए। काफी है कि वो यहाँ बैठे हैं। मेरे मोहतरम आरिफ नसीम साहब, क्या बात। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। उनके हवाले से ये शेर आप तक पहुँच रहा है, मुलाजा फरमाएं। कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन याद करो। कागज की एक नाव बनाओ, जो चाहोगे मिल जाएगा। जो चाहोगे मिल जाएगा। जो मांगोगे पाओगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। जो चाहोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे पाओगे। शर्त है लेकिन उसके आगे अश्कों से फरियाद करो।
उसके आगे फरियाद करो, उसके आगे जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे पाओगे। शर्त है लेकिन उसके आगे अश्कों से फरियाद करो। शर्त है लेकिन उसके आगे अश्कों से फरियाद करो। कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन याद करो। कागज की एक नाव बनाओ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप सबका कि आपने मेरे लफ्जों की लाज रख ली। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो बात मैंने कही है वो आपकी समात के रास्ते दिल में उतर जाए। पेश करता हूँ ये गजल और आप सबसे दुआएं चाहता हूँ। मुलाजा फरमाएं। पेश करता हूँ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त चौधरी साहब, हफीज साहब यहाँ बैठे हैं, मेरा भाई डॉक्टर अनीस बोस्तानी यहाँ बैठा है। मेरा जी चाह रहा है कि एक ऐसी गजल यहाँ पर सुना दूँ कि आप लोग बिल्कुल ताज़ा हो जाएं। ताज़ा गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तमाम मेहमानान मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं चाहता हूँ। मुलाजा पढ़ना। कौन अपना कौन अपना। और ये जो गजल है मुशारा मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में जब सुनी जाएगी तो सिर्फ गजल ही नहीं सुनी जाएगी, सुनने वालों को भी देखा जाएगा। जिस तरह से आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं, जरूर, जरूर। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कौन अपना कौन अपना क्या पराया है, यहाँ सब एक है, सब एक है। शिकायतें होती हैं कि कुर्सियों पर जो लोग बैठे होते हैं वो खामोश हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं, सब माशाअल्लाह दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं। मतलब पढ़ता हूँ। कौन अपना क्या पराया, कौन अपना क्या पराया है, यहाँ सब एक है। दुश्मनों की भीड़ बस में दोस्ता सब एक है, दुश्मनों की भीड़ बस में दोस्ता सब एक है। सबने होठों पर लगा रखी है, सबके होठों पर लगी है मोहर खामोशी यहाँ। क्या मोहर खामोशी यहाँ। हर दूसरा मिसरा इंशाअल्लाह आपको चौंकाएगा, और अगर आप चौंके तो आप मुझे भी चौंकाएं। पेश करता हूँ, एक नई गजल पढ़ रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने बखीली की तो मैं इसको 2-3 शेर पढ़ के रोक भी सकता हूँ, लेकिन आप अच्छा सुना आपने मतला, मुझे यकीन है कि आप ये शेर भी सुनेंगे। पेश करता हूँ। सबके होठों पर लगी है, पर लगी है मोहर खामोशी यहाँ। हम सफर, हम राज, हम दम, हम जुबां सब एक, हम जुबां सब एक, हम सफर, हम राज, हम दम, हम जुबां सब एक हैं, हम जुबां सब एक हैं।
मैं तो समझा था मुखालिफ है ये एक दूजे के सब, एक दूजे के सब। मैं तो समझा था। भाई इमरान, मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। जी, जी, बड़ी खूबसूरती से आप इस मुशायरे को चला रहे हैं। जी, देखिएगा दूसरे मिसरे पर आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवा दें। हम सफर, हम राज, हम दम, हम जुबां सब एक है। मैं तो समझा था मुखालिफ, मैं तो समझा था मुखालिफ है ये एक दूजे के सब। राख चिंगारी हवा पानी वाह 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 वाह, मुखालिफ ये एक दूजे के सब। राख चिंगारी हवा पानी धुआं सब एक है, पानी धुआं सब एक है। और ये विषय बतौर खास जी, मुलाजा फरमाए। जी। खुल गया लुटने लुटाने लूटने का सब भरम। क्या कह, लूटने का सब भरम। खुल गया लुटने लुटाने सब भरम। राहजन रहबर मुसाफिर कारवां सब एक है, कारवां सब एक है, कारवां सब एक है। हमारे मोहतरम कैसर साहब, कैसर खालिद साहब यहाँ बैठे हैं। मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ और ये शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमाए। जिसका दिल दुनिया से खाली है जिया उसके लिए, जिया उसके लिए। जिसका दिल दुनिया से खाली है, जिसका दिल, सुनिएगा दोस्तों ये आखिरी शेर इस गजल का। जी अता की मोहब्बतों की नजर हो रहा है ये शेर। जी। जिसका दिल दुनिया से खाली, जिसका दिल दुनिया से खाली है जिया उसके लिए। धूप साया गम खुशी सूतों जिया सब एक है, सूदोतियां सब एक है, सूदोतियां सब एक है। अब एक मतलब एक शेर मेरे कुछ नौजवानों की फरमाइश है। जी अता। मैं वो फरमाइश पूरी करके अपनी जगह लूंगा इसलिए कि वक्त भी कम है। मतलब पढ़ता हूं दोस्तों, मुलाजा फरमाए। सुने दोस्तों, इजाजत है तो पूरा मजमा तालियां बजा के मुझे इजाजत दे। तेरी जुल्फों को शामिल के दो, बस ये 10-12 को है। वाह। अगर सुनना है तो पूरा मजमा मुझे इजाजत दे तब मैं ये पढ़ूं। तेरी जुल्फों को शामिल के दूंगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नौजवान शरीक हो, बुजुर्ग भी शरीक हो जाए, क्योंकि वो भी कभी जवान रहे होंगे और ऐसा कुछ किए होंगे। पेश करता हूं जमाल भाई, सुनिएगा। तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, मस्त आंखों को जाम लेके दूंगा, तेरी जुल्फों
जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। ऐ सनम तू मेरे करीब आ जा, ऐ सनम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम, जिंदगी तेरे नाम, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। भाई ए भैया, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। क्या बात है। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, ये इनके लिए नहीं, इनकी तरफ से पढ़ रहा हूं, वरना आप कुछ और समझ लेंगे। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। नहीं, मजा नहीं आया जब तक पूरा मजमा नहीं इस पर बोलेगा। मैं यही दो में से तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, तू मुझे भूल कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिना उबाली है। मैं तुझे महताब लिख दूंगा, मैं तुझे महताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मैं तुझे महताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। तो मुझको दोस्तों, मोहतरम अल्ताफ जिया साहब आपकी समातों के हवाले। जरा सा ये दोस्तों, जी लेकिन जाहिर झंडा नगरी साहब ने फरमाया, कौन सा परिंदा? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ सर, ये रहूं भाई, पढ़ता हूं। एक बहुत शिद्दत से फरमाइश हो रही है उस गजल की, जिसको जब मैं पढ़ता था तो मेरे मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब बहुत खुश होते थे और कहते थे कि भाई अब सुनिए, अब गजल सुनिए, अब आप अदब से बैठ जाएं, अब यहाँ से गजल का माहौल शुरू हो रहा है। बहुत वाकई ये देखकर मुझे बहुत याद आ रहा है, काश कि अनवर साहब यहाँ होते और मैं इस माइक पे होता, वो मुझे दुआएं देते। मैं भाई राशिद की तवज्जो चाहता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, बुझा जाता है। पूरा मुशायरा वहीं हो रहा है और कहीं है ही नहीं, बहुत जिंदा रखे हुए हैं। आप लोग भी जिंदा हो जाए, ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में बैठे। क्या बात, हाँ देखिए, ये बुजुर्ग की फरमाइश देखिए क्या है, पढ़ दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये किस लिए बैठे थे यहाँ पे। पढ़ दूं, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, 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 मुझको अपना बना चुकी हो क्या।
बहुत मूड में है आप सब। एक शेर पढ़ता हूं। आईना तुमको देखता होगा। मैंने बहुत जगह पढ़ा इसको, लेकिन मिसरे नहीं दोहराया गया जिस तरह आप मिसरों पर उछल जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जबान समझते हैं गजल की। पेश करता हूं। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा, तुम भी आईना देखो। इश्क पर बात करती रहती हो। इश्क पर मिसरा उठा लीजिएगा। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो। पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा है कि मेरे मोहतरम आरिफ नसीम साहब के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूं महाज अपना। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन। जी अता। मुझको अपना बना चुकी हो क्या। आइए आइए साहब आइए। हम ही लेट आए, ये दुरुस्त वक्त पर आए। पेश करता हूं मुनासिब। मुझको अपना बना चुकी हो क्या। अगर इश्क है आपके दिल में तो खामोश न रहें, और अगर आपके दाएं बाएं कोई खामोश रहे तो उसको उठा दीजिए और कह दीजिए कि मुशायरे से बाहर हो जाए। ऐसा शेर करने जाए। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतार उतारती हो क्या, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। मुन्ना भाई तुम मुझे कॉल